Welcome back to my channel. Today we do multi-choice questions of electronic spreadsheet session 2, that is link data and spreadsheet. Let us start. Our first question is, we can link one worksheet to another worksheet, true or false? आप एक वर्कशीट को दूसरी वर्कशीट के साथ लिंक कर सकते हैं क्या बेटा? आंसर इज ट्रू. नाउ सेकंड क्वेश्चन, we cannot add insert more sheet in a spreadsheet. आप एक स्प्रेडशीट के अंदर मोर शीट्स ऐड नहीं कर सकते हो. आंसर इज फॉल्स. यू कैन ऐड मोर देन वन शीट इन अ स्प्रेडशीट. नेक्स्ट, when you open a new spreadsheet by default is has sheet named. जब आप एक नई स्प्रेडशीट ओपन करते हो बाय डिफ़ॉल्ट शीट का नेम क्या आता है? ए शीट 1, बी शीट _1, सी शीट 1 एंड डी नन ऑफ द अबव. बेटा जब आप न्यू शीट ओपन करते हो देन बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है दैट इज़ शीट 1. अंडरस्कोर नहीं होता, ना ही उसमें हाइफन होता है, स्पेस होता है कोई बीच में. आंसर इज शीट 1. ए आंसर आपका राइट है. नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट शीट टैब्स आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट. बाय डिफ़ॉल्ट शीट टैब कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शंस आर टॉप, बॉटम, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. जब आप स्प्रेडशीट ओपन करते हो देन शीट टैब ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, we can insert the new sheet in calc by clicking on dash sheet. आपको एक नई शीट ऐड करनी है. आप किस मेन्यू पे क्लिक करोगे एक शीट ऐड करने के लिए? ऑप्शंस आर फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट या डी टूल. देन राइट आंसर इज सी इंसर्ट. यू कैन इंसर्ट अ न्यू शीट बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट मेन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स. इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जब आप शीट को इंसर्ट करते हो? ए आफ्टर करंट शीट, बी बिफोर करंट शीट, सी नंबर ऑफ शीट्स, डी ऑल ऑफ द अबव. व्हेन यू ऐड ए न्यू शीट देन बेटा ऑल ऑप्शंस आपके पास प्रेजेंट होते हैं. देन आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट डैश शीट्स आर प्रेजेंट इन अ स्प्रेडशीट. बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स प्रेजेंट होती हैं स्प्रेडशीट में? 1, 2, 3 या 4? आंसर इज 3. सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन रीनेम ए न्यू शीट इन कैल्क. आप रीनेम कर सकते हो बाय ऑप्शंस है आफ्टर इंसर्टिंग ए न्यू शीट. न्यू शीट इंसर्ट करने के बाद रीनेम कर सकते हो या फिर जब आप इंसर्ट कर रहे हो तब. बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी बोथ ऑफ द अबव. जब आप एक शीट को इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम भी आप रीनेम कर सकते हैं एंड इंसर्ट करने के बाद भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन रीनेम एन एग्जिस्टिंग शीट. पहले से बनी हुई शीट को आपको रीनेम करना है तो उसका मेथड क्या होगा? ए डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग शीट, बी right click on existing sheet and then choose rename, C both of the above and D none of the above. आपको पहले से बनी हुई शीट को अगर रीनेम करना है देन बेटा आप डबल क्लिक करके भी शीट पर रीनेम कर सकते हैं एंड राइट क्लिक एंड देन चूज रीनेम, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक इन कैल्क कैन बी यूज टू. किस लिए यूज करते हैं हम हाइपरलिंक? To jump from one sheet to another या ऑप्शन बी to jump from one sheet to website, ऑप्शन सी to jump from one section of to another section of the same sheet या डी all of the above. hyperlink is used all of the above. hyperlink से आप वन शीट से दूसरी शीट पे भी जंप कर सकते हो, वन शीट टू वेबसाइट भी एंड सेम शीट में वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन भी. Next question is, hyperlink in calc can be either relative or absolute.
या तो हाइपरलिंक आपका रिलेटिव होगा या फिर एब्सोल्यूट। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। ट्रू या फॉल्स? दो तरह के लिंक होते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एंड हाइपरलिंक एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट लिंक जो है आपका वर्क नहीं करता अगर आपका टारगेट मूव कर देते हैं। देन आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। हाइपरलिंक ऑप्शन आपका कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है? ए फाइल, बी एडिट, सी फॉर्मेट या डी इंसर्ट। हाइपरलिंक ऑप्शन आपका बेटा इंसर्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक आइकन इज प्रेजेंट। अब उसने हाइपरलिंक ऑप्शन पूछा था विच मेन्यू में प्रेजेंट है, नाउ आइकन पूछ रहा है बेटा हाइपरलिंक आइकन इज प्रेजेंट ऑन डैश, कौन से टूल बार में प्रेजेंट होता है? फॉर्मेट टूल बार में, स्टैंडर्ड, मेन्यू बार या नन ऑफ द अबव। हाइपरलिंक आइकन प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड टूल बार, आपका स्टैंडर्ड टूल बार में हाइपरलिंक आइकन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स शो डैश टाइप ऑफ हाइपरलिंक। कितनी तरह के हाइपरलिंक शो करता है आपको? लेफ्ट हैंड साइड पर इट शो ऑप्शंस आपके 1, 2, 3 या फिर 4। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स शोज 4 टाइप ऑफ हाइपरलिंक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 4 तरह के लिंक शो करता है बेटा, सेम सेक्शन में करना है, अनदर डॉक्यूमेंट, नेट या फिर वेब पेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन लिंक अ टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट टू एनी वेब यूआरएल। आप लिंक कर सकते हो किसी वेब यूआरएल से। ट्रू या फॉल्स? जब आप लिंक कर रहे हो देन हाइपरलिंक एनी वेब यूआरएल से भी लिंक कर सकते हो। देन आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैल्क लिंक टू एक्सटर्नल डाटा इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू। अगर आपको एक्सटर्नल डाटा के साथ लिंक करना है देन आप किस मेन्यू का यूज करोगे? फाइल, एडिट, इंसर्ट या फिर व्यू। आपका जो हाइपरलिंक का ऑप्शन प्रेजेंट होता है वो इंसर्ट मेन्यू में होता है। आप इंसर्ट मेन्यू में आप लिंक जो करोगे एक्सटर्नल डाटा से होगा, वेब पेज से होगा, किस चीज़ से लिंक करना है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रजिस्टर ए डाटा सोर्स इन ओपन ऑफिस ORG। अगर आपको डाटा सोर्स इंक्लूड करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? चूज टूल्स, ऑप्शंस, ओपन ऑफिस .org बेस या फिर डाटाबेस। आपको डाटाबेस इंक्लूड करना है तो लास्ट पॉइंट आपका डाटाबेस होना चाहिए। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर इंक्लूडिंग अ डाटा सोर्स इन ओपन ऑफिस .org। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला टू रेफर ए सेल A3 सेल है आपका एक, उसका फॉर्मूला क्या होगा? इन शीट नेम S1 शीट में A3 सेल का फॉर्मूला क्या राइट करोगे? फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन, ये तो सही है, बट एक शीट नेम एंड सेल नेम को कैसे आप कंबाइन करते हो? बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। इट्स ओके, बट जो शीट नेम है उसको आप अपोस्ट्रोफ के साइन में राइट करते हो। देन आंसर सी इज राइट आंसर, S1.A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव 2 स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर। 2 स्प्रेडशीट है आपकी सेम फोल्डर में, शीट 1 और शीट 2 है, फोल्डर सेम है, इन दोनों का आपको एंड यू मूव टू द इंटायर डॉक्यूमेंट टू ए न्यू लोकेशन। आपने पूरा का पूरा फोल्डर उठा के C ड्राइव से D ड्राइव में पेस्ट कर दिया। ए रिलेटिव हाइपरलिंक, आपका रिलेटिव हाइपरलिंक वर्क करेगा नहीं करेगा? बेटा टारगेट अगर आप मूव करते हो देन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक वर्क नहीं करता, बट रिलेटिव हाइपरलिंक विल वर्क। इसका आंसर होगा बेटा बी, द रिलेटिव हाइपरलिंक विल वर्क। Thanks for watching my videos. If you like it, then please subscribe my channel and share it.